देता है तालीम कुरान सबको ये दिन रात आतिका लिल बनात, आतिका लिल बनात। इसलिए ये नेपाल का मकतब आज बड़ा लासानी है, आज बड़ा लासानी है। मुफ्ती गयासुद्दीन की इसमें मेहनत है, कुर्बानी है। यहाँ का नूरानी है, नूरानी है रात आतिका लिल बनात। आ रहे थे बावजूद इलालत के ये बुजुर्ग हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं डाइस पर, ये हम सब की खुश नसीबी है। मैं बहुत मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ आली जनाब मौलाना गयासुद्दीन साहब लुकमानी को, जो जामिया हाजा के मोहतमिम है, कि आपका जलसा इतना कामयाबो कामरान है कि जिस तरह और जलसों में देखा जाता है कि लोगों को बिठाने के लिए, मुनज़्ज़म करने के लिए घंटों दरकार होते हैं नाज़िम जलसा को, मुझे आप सब से माजरत करनी पड़ रही है कि इतनी जगहों का इंतजाम नहीं हो सका कि आप सब बैठ पाए। यह आपकी दीनी अकीदत, दीनी हमीयत और मोहब्बत का जज्बा है कि आप एक इदारे के प्रोग्राम में मोहब्बत और खुलूस के जज्बे को आम करने के लिए इस प्रोग्राम में आपने शिरकत किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की शिरकत को कबूल फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के यहाँ आने को कबूल फरमाए। मोहतरम सामीन, आपको मालूम है कि आज का ये प्रोग्राम बहुत खूबसूरत उन्वान के तहत जलसे दस्तार बंदी से मंसूब ये तीसरा अजीमुश्शान प्रोग्राम जामिया आतिका लिल बनात के ज़ेरे एहतिमाम मुनक़िद किया गया है। क्या ये कम बड़ी बात समझते हैं आप कि एक देहात का इलाका जहां आमदोरफ्त का और आने जाने का कोई बहुत मजबूत सिलसिला जारी नहीं, जहां अच्छी सड़कें नहीं, जहां शहर का माहौल नहीं, जरूरियात की तमाम चीजें मुहैया नहीं हो रही है, ऐसी जगह पे हजरत मौलाना गयासुद्दीन साहब खिदमत करके और मेहनत करके आपके बच्चियों को तैयार कर रहे हैं। आपको हजरत मौलाना गयासुद्दीन साहब और इन जैसे अकाबिर का, इन जैसे नौजवानों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ये आपकी बच्चियों को, आपके बच्चों को, आपके नौनिहालों को मुस्तकबिल के इकबाल को बुलंद करते हैं और उनके मुस्तकबिल को रोशन करते हैं। यकीनन ये बहुत बड़ा काम है। इस काम के लिए मैं फिर एक मर्तबे हजरत मौलाना गयासुद्दीन साहब को मुबारकबादी पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जामिया आतिका लिल बनात को इसी तरह से तरक्की अता करे। और कैसे तरक्की नहीं मिलेगी जब मुख्यमंत्री लाल बाबू राव साहब जैसे लोग इदारे के हामी होंगे, इदारे के नासिर होंगे, इदारे के डोनर होंगे, मददगार होंगे, तो यकीनन इदारा कामयाब होगा। जब इदारे से किसी बड़ी शख्सियत या किसी ऐसे लोगों की निस्बत होती है जिनके दिल के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की अजमत हो, दीनी इदारों की अजमत हो, तो वो इदारा हर वक्त कामयाबो कामरान होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान डाइस पर सदर बावकार और जिला मुल्क नेपाल के शेखुल हदीस अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मौलाना खुर्शीद अहमद साहब मदनी, अच्छा माशाअल्लाह तबारकल्लाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है, ये बड़े करम के फैसले, ये बड़ी खुशी की बात है। माशाअल्लाह खबर लगी है कि हजरत मौलाना का ताल्लुक हिंदुस्तान से है, हम सब के लिए बाइसे सद इफ्तिखार है ये चीज़ें। हजरत मौलाना खुर्शीद अहमद साहब मदनी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ रखते हैं। मुफक्किर मिल्लत मुदब्बिर ज़मा हजरत मौलाना मोहम्मद अली असगर साहब मदनी दामत बरकातुहुल आलिया, जो मुआविन सदर हैं जमीयत उलमा नेपाल के, और ये
यतीम खाना अल्हम्दुलिल्लाह जब अभी मैं आ रहा था रक्सौल से तो हजरत के इदारे में भी जाना हुआ। शहर के अंदर इतनी बड़ी जगह और इतना मुनज़्ज़म निज़ाम का होना, इतना खूबसूरत निज़ाम का होना, यही इन अकाबिरों की मेहनत, बरकत और इनके इखलास का सदका है कि वहाँ दीन की तालीम को ये आम कर रहे हैं और दीन के मिशन को आम कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बुजुर्गों का साया हम लोगों पर तादेर कायम और दायम रखे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बुजुर्गों के खिदमात को वसी करे और इन इदारों जैसे जामिया आतिकालिल बनात जैसे इदारों पे इन अकाबिरीन के शफ़क़त को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कायम रखे। मोहतरम सामीन, डाइस पर बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात है। हजरत काजी साहब, काजी व मुफ्ती ज़हूर अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया, हजरत मौलाना इकरामुल हक साहब नदवी दामत बरकातुहुल आलिया, नौजवान खतीब कम उम्री में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनको बड़ा नवाजा है, यानी हजरत मौलाना जाहिद कमर साहब चतुर्वेदी दामत बरकातुहुल आलिया, हजरत मौलाना कमरुल हुदा साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो जिला पड़सा के बड़े अजीम और बड़े अल्हम्दुलिल्लाह पायदार आलिम हैं और इनका नाम, इनका शोहरा, इनकी इल्मी सलाहियतों का तज़किरा जिला और जिला से बाहर होता है, वो भी डाइस पे तशरीफ रखते हैं। और क्या कहने, इस वक्त ये प्रोग्राम इतना मोतबर हो चुका है कि नेपाल और हिंदुस्तान नहीं बल्कि मैं आपको बताऊं कि कोयत, जद्दा और अरब इमारात जैसी सरजमीन पर जाकर जिन्होंने शेरो अदब का परचम बुलंद किया और हिंदुस्तान के नाम को रोशन किया, गुलामे नबी बनकर और वासिफ़े मद्दाहे खैरुल अनाम बनकर जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी शोहरत का डंका बजवाया, अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया, हस्सानुल हिंद अवार्ड याफ्ता शायर और बहुत खूबसूरत लहजे के उस्ताद शायर हमारे बहुत मोहतरम करम फरमा, आप सब के दिलों की चाहत, नौजवानों के दिलों की धड़कन, आप यूं कहिए कि जहां हजरत दिल खैराबादी पहुंचते हैं ये अंदाजा करना बहुत मुश्किल होता है कि वो उड़ीसा की सरजमीन हो या खड़गपुर की सरजमीन हो, बिहार की सरजमीन हो या नेपाल की सरजमीन हो, जहां जाओ लोग ये कहते हैं कि दिल खैराबादी को सबसे ज्यादा मोहब्बत यहाँ के लोग करते हैं। उलमाए किराम की दुआएं इनके साथ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी दुनिया में इनकी मकबूलियत को आम किया है। डाइस पे हजरत दिल खैराबादी साहब भी तशरीफ रखते हैं। आली जनाब मोहतरम कारी सुहेल अंजुम साहब, सोहराब अंजुम साहब, माशाअल्लाह आपके इस इलाके अतराफ और इस तज़ायुफ़ात में बहुत मशहूर लहजा, बहुत खूबसूरत लहजा है। कारी साहब भी तशरीफ रखते हैं। कारी सद्दाम सरवर साहब के कलाम को हम और आपको सुनना है, कारी नूरुल्लाह साहब के कलाम को हम और आपको सुनना है। कुल मिला के ये कहिए कि वक्त बहुत कम है और सुनना बहुत ज्यादा लोगों को है, इसीलिए मैं बगैर किसी ताखीर के अपनी बात हमदे बारी ताला के चार मिसरे से शुरू करूं और यहां से जलसे का बाज़ाब्ता आगाज करूं। तमहीद का सिलसिला यहां खत्म होता है। बस मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिनको जहां जगह मिल जाए एडजस्ट करके आप बैठ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इस तरह आपका खड़ा रहना जरा सा सुबकी सी लग रही है, या जो खड़े भी हैं तो एक जानिब खड़े हो जाएं ताकि सड़क पे जो आने जाने वाले लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इन सब चीजों का आप ख्याल रखते हुए जलसे को सुने। कसीर तादाद में माँ बहनें तशरीफ रखती है, आप सबका भी शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब के आने को भी कबूल फरमाए। मैं सदरे मोहतरम से इजाजत चाहते हुए जलसे का बाज़ाब्ता आगाज करना चाहता हूँ। यहाँ से हमदे बारी ताला के चार मिसरे पढ़ता हूँ। मोहतरम दिल खैराबादी साहब और डाइस पे जितने उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं सबकी दुआएं चाहते हुए हमदे बारी ताला के चार मिसरे पढ़ता हूँ। सुनिएगा कि फूल खिल सकते हैं क्या, मौसम बदल सकता है क्या, फूल खिल सकते हैं क्या, मौसम बदल सकता है क्या, वो चलाना छोड़ दे तो कोई चल सकता है क्या। सुनिएगा, तमाम लोगों की दुआएं चाहता हूं कि फूल खिल सकते हैं क्या, मौसम बदल सकता है क्या, अरे वो चलाना छोड़ दे तो कोई चल सकता है क्या। अरे रब को तो रहमत लुटाने का बहाना चाहिए, वरना एक एड़ी से भी समसम निकल सकता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रहमत लुटाने का बहाना चाहिए, रब को तो रहमत लुटाने का बहाना चाहिए,
वरना एक एड़ी से भी जमजम निकल सकता है क्या? जेके मुशायरा मीडिया के यहाँ डायरेक्टर जावेद कलीम साहब हमारे बहुत मोहतरम भाई तशरीफ रखते हैं। इस प्रोग्राम को पूरी दुनिया में ये दिखा रहे हैं, यहाँ से लेके अरब तक और अमेरिका तक लोग लाइव इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। जगन्नाथपुर के इस प्रोग्राम को इतना कामयाब कीजिए और इतना तारीखी बनाइए कि ये जलसा हमेशा याद रखा जाए कि तू मांगने के तरीके से मांग तो बंदे, तू मांगने के तरीके से मांग तो बंदे, वो एक पल में ही बिगड़ी संभाल सकता है। तू मांगने के तरीके से मांग तो बंदे, वो एक पल में ही बिगड़ी संभाल सकता है। और नहीं है कोई ठिकाना खुदा की रहमत का, वो आधी रात को सूरज निकाल सकता है। बहुत अच्छे, कोई बहुत ठिकाना बहुत खुदा की रहमत का, वो आधी रात को सूरज निकाल सकता है।